2024 आधा साल बीत चुका है और बताइए किसने सोचा होगा कि इस पीरियड में बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी दैट विल बी मुंजेया। आज हम इस मैडॉक फिल्म्स की सफलता के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म मुंजेया डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोदार, ये फिल्म 7 जून को रिलीज हुई थी और एक हॉरर कॉमेडी है अगेन फ्रॉम मैडॉक फ्रेंचाइज। आई डोंट थिंक एनीवन द मेकर्स और एनीवन एसोसिएटेड विद दिस फिल्म उन्होंने सपने में भी ये सोचा होगा कि ये फिल्म अब तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ा इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी। हिट फिल्म प्योरली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस फिल्म ने अब 100 करोड़ इंडिया बिजनेस कर चुका है और हैरानी की बात है ये फिल्म अपने चौथे हफ्ते में चालू हो चुकी है और अभी भी इवन दो काल्की आ गई है, काल्की काफ़ी धूम मचा रही है, लेकिन उसके बावजूद मुंजा के अभी भी कुछ शोज बचे हुए हैं एंड लास्ट फ्राइडे इस फिल्म ने 90 करोड़ क्रॉस कर लिए थे एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया.com और अभी फिर 4-5 दिनों में इसने और 10 करोड़ कमा लिए हैं एंड इट हैज़ टच द कवेटेड 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस मार्क एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस। सच बताओ तो मुझे तो ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। स्टोरी बड़ी अच्छी थी इसकी, एक कोंकण लेजेंड के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, लेकिन उसे मेरे ख्याल से अच्छी तरह से अडेप्ट या एक्सिक्यूट नहीं किया गया था। एज ऑलवेज इट डजंट मैटर व्हाट क्रिटिक्स लाइक मी से और एनी अदर क्रिटिक, अगर जनता किसी फिल्म को पसंद कर ले तो बस वो फिल्म सक्सेसफुल है। आई एम श्योर आने वाले सालों में लोग इस फिल्म की सक्सेस की चर्चा करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में पहली बात तो कोई इतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, ये 30 करोड़ की फिल्म है, कोई इसमें बड़ा नाम नहीं है। एक्टर्स भी आप देखें रिलेटिवली यंग एक्टर और फिर शर्वरी वाघ है जो खुद शी स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ फुट इन बॉलीवुड, लेकिन इन बिना कोई जाने पहचाने चेहरे के होने के बावजूद ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और ये आपको दर्शाता है कि दर्शकों को अभी चेहरों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। हॉरर कॉमेडीज आप देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्त्री, देयर वाज आल्सो गॉन अर्लियर, और फिर गोलमाल भी थी। गोलमाल आई थिंक द थर्ड और फोर्थ पार्ट, उसके अंदर भी एक हॉरर एलिमेंट था। तो फिर कहीं ना कहीं आई थिंक नॉट एवरी फिल्म बट लगता है कि मे बी एवरी सेकंड हॉरर फिल्म बॉलीवुड के दर्शकों को वो पसंद आ रही है। कुछ साल पहले भूल भुलैया 2 आई थी और उसने काफ़ी 200 करोड़ का बिजनेस किया था और इवन दो द शैतान इज़ नॉट अ हॉरर कॉमेडी, अजय देवगन की फिल्म जो इस साल आई थी पहले, वो तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, हॉरर थ्रिलर, उसे भी काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया। तो कहीं ना कहीं शायद ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रेंड है बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ दर्शकों को क्या चाहिए, तो लगता है कि हॉरर कॉमेडी इज दे आर इन डिमांड फॉर द ऑडियंस। अब आप बताइए, डिस्पाइट आई वुड से दैट वो स्क्रीन प्ले नॉट ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ये फिल्म का चलना बस ये आपको बताता है दैट ऑडियंस जिस फिल्म को पसंद करती है बस वही हिट हो जाती है। 30 करोड़ की फिल्म केवल 1000 स्क्रीन में ये शुरू में रिलीज हुई थी, लेकिन जब इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स आने लग गए अच्छी तरह तो फिर जाहिर है इसके थोड़े बहुत स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए थे। और हैरानी की बात है इस फिल्म ने अपने सेकंड हफ्ते में चंदू चैंपियन, जो जिसका फर्स्ट वीकेंड था, जिसमें स्टार कर रहे थे कार्तिक आर्यन, ये फिल्म ने उसको भी मात दे दिया था। जहां चंदू चैंपियन केवल कुछ 55 करोड़ पे रुक चुकी है, मुझे अभी तक थोड़े बहुत उसके शोज थिएटर्स में चल रहे हैं एंड डिस्पाइट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम काल्की, ये फिल्म ने 100 करोड़ इंडिया बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा इसने पार कर लिया। विदेशों में खैर इसने कितने कमाए वो तो मेरे ख्याल से जो भी जितने भी कमाए होंगे दैट्स बोनस ओनली, लेकिन इस फिल्म से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि आपको एक सफल फिल्म बनाने के लिए कोई बड़े चेहरे नहीं चाहिए और बड़े चेहरों से ज़्यादा आई थिंक आप बॉलीवुड जैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 4-5 सालों में, ये सिद्ध हो गया है कि ज़्यादातर जो बिग बजट फिल्में हैं स्पेशली स्टारिंग सुपरस्टार्स, उन्हें दर्शक इतने पसंद नहीं कर रही है। अब मुंजिया में जैसे कि हमने कहा कोई नामी गामी चेहरा नहीं था, बस 30 करोड़ का इसका बजट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आर्टिस्ट कॉस्ट तो मुश्किल से 5 करोड़ का होगा और जो ज़्यादा मेहनत की गई थी इस फिल्म पे वो तो इसका जो स्पेशल इफेक्ट्स है, जिसकी हाँ हमने भी तारीफ की है, बिकॉज सही मायने में इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका जो विजुअल इफेक्ट्स है वही है। और उस चीज़ पे मैडॉक ने कहते हैं काफ़ी समय तक काम किया। ये फिल्म शायद पहले बन चुकी थी लेकिन क्योंकि बड़े चेहरे नहीं है इसलिए मैडॉक ने इसके वीएक्स पे और काम किया था और फिर एंड नतीजा जो आज वो हमारे सामने है वो यही है कि
Bollywood has its biggest hit of 2024 so far, purely in terms of return on investment. अब ये तो सिद्ध हो चुका है कि बॉलीवुड का दर्शक उससे बड़े चेहरों से इतना कोई अब लगाव रहा नहीं है, और ये शायद एक नसीहत भी है हमारे बाकी इंडस्ट्री के लिए, टू ऑल प्रोड्यूसर्स, कि आप कोई मे बी आई डोंट थिंक इंडिया बॉलीवुड करंटली has that large market to afford a big budget film. अब इस साल कई बड़ी फिल्में आई थी, फ्लॉप हो गई साल की शुरुआत में। ड्यूरिंग रिपब्लिक डे वीक उस टाइम पे ऋतिक रोशन की फाइटर आई थी। डिस्पाइट बीइंग एन एवरेज फिल्म, उस फिल्म ने इतना कुछ खास बॉक्स ऑफिस नहीं किया, प्योरली बिकॉज वो मार इसलिए खाई क्योंकि उसका भी बजट कुछ 200-250 करोड़ बताया जा रहा था। और फिर कुछ महीनों बाद आई थी वाशु भगनानी जी की बड़े मियाँ छोटे मियाँ, स्टारिंग अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। इसका बजट कुछ 300-350 करोड़ बताया जा रहा है, और ये फिल्म इसने मेरे ख्याल से मुश्किल से तो 70-80 करोड़ भी शायद इस फिल्म ने कमाए नहीं होंगे। अब जो खबरें निकल के आ रही है कि वो तो यही कह रही है कि वाशु भगनानी, पूजा हिज प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट आर स्ट्रगलिंग, और दे हैव लॉट ऑफ ड्यूज टू क्लियर। कल एक ये खबर भी आई थी कि अक्षय कुमार ने वाशु भगनानी जी से कहा है कि आप पहले बाकियों के ड्यूज क्लियर कर दीजिए, और जो मेरे ड्यूज बचे हुए हैं उन्हें आप बाद में करना। इनफैक्ट एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार हैव, आई थिंक दे इवन ऑफर्ड टू हेल्प मिस्टर भगनानी इन दिस टफ फेज। बट एक पुरानी कहावत है कि अब क्या पछतावा जब चिड़िया चूक गई खेत। तो वंस अगेन कमिंग बैक टू मुंजा, आई थिंक मुंजा आपको ये बताता है कि आपको बड़े चेहरे नहीं चाहिए। आपके बजट जितना आप कम रखेंगे, इफ इट इज अंडर 50 करोड़ या 30 करोड़ एंड अंडर, तो डेफिनेटली अगर आपकी फिल्म डजंट नीड टू बी अ ग्रेट पीस ऑफ सिनेमा, लेकिन इफ इट इज पैकेज्ड वेल, तो उसके अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है कि वो फिल्म आपको ज़्यादा रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ला के दे। आप क्या सोचते हैं मुंजा की सक्सेस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।